प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आज मेंसुरेशन के अंदर पहली क्लास होगी जो कि सर्किल पर आधारित है। इसमें 7 या 8 टाइप आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो पूरी क्लास आपको जरूर करनी है और सारी क्लास आप किया करें, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो शुरुआत करते हैं सर्किल वाले क्वेश्चन। और क्लास शुरुआत करने से पहले हमें फॉर्मूले यहाँ पे देखने हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला आप देखेंगे। एक सर्किल हमारे पास है। सर्किल का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको आप सेंटर यानी केंद्र बोलेंगे। ये आपका केंद्र होता है। कोई भी रेखा अगर इस केंद्र से परिधि को टच करे, परिधि का अर्थ होता है ये जो घेरा होता है सरकमफेरेंस यानी परिधि। और जो रेखा केंद्र से परिधि को टच करे उसको आप रेडियस बोलेंगे। हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या का जो डबल होता है उसको आप व्यास बोलेंगे। रेडियस का जो डबल होगा उसको आप डायमीटर यानी व्यास कहेंगे। तो व्यास बराबर होता है 2r। इंग्लिश में इसको डायमीटर कहते हैं, 2r। यानी वह रेखा जो केंद्र से होकर जाए और एक सर्किल को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। जो रेखा केंद्र से होकर जाए और 2 बराबर हिस्सों में बांट दे उसको आप डायमीटर यानी व्यास बोलेंगे। कभी कभी टेस्टों में पूछ लिया जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसके बराबर होती है। जीवा होती है वो लाइन जो एक सर्किल को 2 हिस्सों में बांट दे, चाहे बराबर हो या बराबर नहीं हो। तो वह रेखा जो वृत्त को 2 हिस्सों में बांट दे उसको जीवा कहते हैं। अभी मैं सारी पॉइंट डिस्कस करने करूंगा अभी आपके सामने। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास के बराबर होती है। तो व्यास बराबर होता है आपका 2r। ये ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन। ठीक है, व्यास का आधा होता है आपका रेडियस। अब परिधि होता है आपका 2πr। सर्किल की परिधि होती है हमारी 2πr। और सर्किल का एरिया अगर आप निकालेंगे तो सर्किल का एरिया होता है πr²। ओनली ये 2 फॉर्मूले हमारे पास है और ये 2 फॉर्मूले होने चाहिए। सर्किल के 2 ही फॉर्मूले हैं, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट कर लेना या इनको बाद में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप देखेंगे। चलिए, एक वृत्त की परिधि दी है 30/π। पूछा जा रहा है वृत्त का व्यास बताइए। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। 2πr बराबर दिया है 30/π। अब 2 से कट गया 15 बार और r का मान अगर आप निकालेंगे तो ये पाई नीचे आ जाएगा, ये आएगा 15/π²। ठीक है, 15/π² हो गया। रेडियस हमारे सामने आ चुकी है। पूछा आपसे व्यास जा रहा है तो जो व्यास होता है वो रेडियस का डबल होता है। जो रेडियस है उसका डबल आप करेंगे। रेडियस हमारे पास है 15/π² इंटू आप करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 30/π², जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी। अगर आंसर पाई में है तो आप पाई को छेड़ेंगे नहीं, पाई में नहीं है तो पाई का मान आपको 22/7 रख लेना है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त का एरिया दिया हुआ है ए, रेडियस दी हुई है आर, परिधि दी हुई है सी। तो पूछा ये जा रहा है कि इन तीनों में कौन सा रिलेशन आपका सही है। सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है πr² बराबर ए। परिधि होता है 2πr बराबर दिया है आपका सी। ठीक है, ज्यादातर ऑप्शनों में आप देखेंगे डिवाइड हो रहा है, तो एक बार हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर इसको इससे डिवाइड किया जाए, क्योंकि इस साइड आपको पाई दिख नहीं रहा है, जब आपको पाई नहीं दिख रहा है तो पाई हटाने का तरीका होगा डिवाइड करने वाला। आप डिवाइड कर सकते हैं, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर चला गया, इधर बचा आपका r/2 बराबर हो गया आपका AC। अब हमें देखते रहना है, जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा वही आपका आंसर होगा। जब क्रॉस गुना करेंगे तो RC बराबर 2A। जब RC बराबर 2A तो इस क्वेश्चन का आंसर पड़ेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 2 वृत्त की त्रिज्या 5 और 12 दी हुई है। एक तीसरे वृत्त का व्यास क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के एरिया के योग के बराबर है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या बताएं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 वृत्त हमारे पास हैं, पहला सर्किल, दूसरा सर्किल। 2 सर्किल की रेडियस दी हुई है 5 और इसकी रेडियस दी हुई है 12। तीसरा एक सर्किल बता रहा है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर है। इसकी रेडियस हम r मान लेते हैं, क्योंकि सर्किल के लिए रेडियस मानना जरूरी है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 सर्किल हमारे पास है, इन दोनों की रेडियस आपके सामने दी गई है और बोला ये जा रहा है आपसे
कि दोनों वृत्तों का एरिया के योग के बराबर है, जो आपका तीसरा वृत्त है। यानी तीसरे वृत्त का एरिया जो आएगा, एरिया होता पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया निकालेंगे पाई 5 का वर्ग आर स्क्वायर पाई इंटू 12 का वर्ग। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। पाई से पाई गया, आर स्क्वायर बराबर 169, तो आर बराबर आ जाएगा आपका 13। जब तीसरे वृत्त की रेडियस आपसे पूछा जा रहा है जो कि आर है, और आर का मान आ जाएगा आपका 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वृत्त की परिमाप, परिमाप परिधि को ही कहते हैं। परिधि दी है 352 सेंटीमीटर, तो सर्किल का एरिया बताएं। क्षेत्र यानी एरिया बताइए। परिमाप का, सर्किल की जो परिमाप होती है वो होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 352। इसको हल करेंगे आप, 2 से डिवाइड करिए, 2 17 और 6 बार, 22 से डिवाइड कराएंगे 8 बार, तो आर बराबर हो जाएगा आपका 56। जब रेडियस आपकी 56 है और सर्किल का एरिया पूछा जा रहा है, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, 56 का वर्ग यानी 56 इंटू 56। डिवाइड करेंगे आप 7 से 8 बार, तो 22 की 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 और 1 17 इंटू 56। 6 छंग 36, 17 छिक्का 102 और 3 105, 6 पंजे 30, 17 पंजे 85 और 3 88। तो इस सवाल का आंसर आ रहा है आपका 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, इसका एरिया और परिधि आपको बताना है। वृत्त की त्रिज्या दी है, सर्किल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया है 7, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ जाएगा 154। परिधि की बात करेंगे तो परिधि होती है आपकी 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, तो 22 दूनी 44। इसका अर्थ ये हुआ, अगर आपका एरिया पूछा जाए 154, परिधि बोली जाए तो आप इसको 44 देंगे। क्लास महत्वपूर्ण है, आने वाले टेस्ट में कम से कम 2 सवाल यहां से दिखेंगे आपको, इन्हें आप मजबूत जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिकृत किए गए वर्ग की परिमाप बताइए। यानी कि वृत्त के बाहर एक वर्ग है। देखें, परिकृत माने बाहर। त्रिज्या आर वाले वृत्त, कहने का अर्थ यह हुआ कि ये सर्किल है और सर्किल के बाहर एक वर्ग है। जब सर्किल के बाहर एक वर्ग है, अगर हम सर्किल की रेडियस आर मान लेते हैं तो ये भी आर हो जाएगा। तो इसमें वर्ग की भुजा आप देखेंगे 2r हो गया। जब वर्ग की भुजा 2r हो गया और आपसे वर्ग की परिमाप पूछ रहे हैं, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। ये 2r है तो ये भी 2r, ये भी 2r और ये भी 2r। इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर पड़ेगा आपका 8r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाकर तिगुना कर देने पर इसकी परिधि पहले से कितने गुना हो जाएगी। हमें ध्यान रखना है कि जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है और वही व्यास का अनुपात होता है। कैसे? 2 सर्किल आपको बता रहा है, अगर इनकी रेडियस की बात करें, जहां तक रेडियस को तिगुना कर दें, इसकी रेडियस 1 है तो इसकी होगी 3। परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई गया, आंसर बचा आपका 1:3। अगर व्यास की बात करेंगे तो व्यास बराबर होता है आपका 2r। इसका डबल करेंगे और इसी तरह इसका डबल करेंगे, तो इसका रेशो भी 1:3 हो गया। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया तो आंसर पड़ेगा 1:9। तो यहाँ पर सीखने वाली ये बात हो चुकी है कि 2 वृत्त की व्यास, परिधि और त्रिज्या तीनों का रेशो सेम होता है, जबकि एरिया का रेशो इनके स्क्वायर के बराबर होता है। लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि को 50% कम करें, यानी पहले और बाद में। परिधि को 50% कम करने का मतलब है, अगर पहले 100 थी तो बाद में रहेगी 50। रेशो बना लो 1:2, ठीक है, परिधि का रेशो आ गया।
क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है वो इस इनके स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि जो परिधि का रेशो होता है वही रेडियस को होगा। एरिया के लिए इनका स्क्वायर कर दीजिए। पहले वाला एरिया आपका 4 है तो बाद वाला 1 है। कमी कितने की हुई? 3 की। कहाँ से? 4 से। गुना करेंगे आप 100 से। 4 से 25 बार, 25 तिया 75% आपका आंसर पड़ेगा। तो सीखने वाली बात यहाँ पर ये है कि दो वृत्त की परिधि, त्रिज्या और व्यास का रेशो सेम होता है, जबकि एरिया का रेशो इनके स्क्वायर के बराबर होता है। किसी वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई, 4 पाई से 8 पाई का देख लो अब डबल हो रहा है। जब 4 पाई से 8 पाई होगी परिधि, 4 पाई से 8 पाई की बात करेंगे तो पहले 1 है तो बाद में 2 होगी, इनको कैंसिल कर लो। ये डबल है ना, अगर परिधि डबल हो रही है तो आप खुद बताएं एरिया जो होगा इनके स्क्वायर के बराबर होगा। तो पहले वाला 1 है तो बाद वाला 4, 3 बढ़ गया 1 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुना। अगर परसेंटेज में आंसर है तो आपका आंसर बनेगा 300%। जब गुने की बात है तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखें, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात आपके सामने दिया हुआ है। जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है। सीधा 3 4। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का रेशो बताओ। देखिए, परिधि और क्षेत्रफल का रेशो, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर का मान 3 है, और क्षेत्रफल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई चला जाएगा, 1 3 से 1 3 चला गया, आंसर आपका पड़ेगा 2:3। तो आज की क्लास के अंदर अंदर हमने सर्किल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट शेयर करें, और लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगातार आपको इस चैनल पे क्लास मिलती हैं और मिलती रहेंगी। विदा लेते हैं आप सभी से, मुलाकात करेंगे मेंसुरेशन की क्लास नंबर 2 में। थैंक यू।